Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. What should I speak on? इसके बारे में बोलना है प्रभु जी. What should I speak on? So, huh? Okay, no verses. So I was thinking, we'll do, once I had done Kunja Vihari Ashtakam. Okay? So there are two Kunja Vihari Ashtakams. One I had done last time, the second one we'll do. So you can project it on the screen. You can project Kunja Vihari Ashtakam. Stavamala, you go to Stavamala, and there is 9th Ashtakam is Kunja Vihari Ashtakam. It must be in Vedabase also. You go to ISKCON Desiratory. So by the time you chant Mangalacharan, you can find it out. Dvitiya Kunja Vihari Ashtakam. Vaishnava songbook also it is there. Om Ajnat Virandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Srivarshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani
श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप अन्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय तच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त अकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति अस्वपदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो हृष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इंग्लिश हिंदी कौन सी भाषा? मिक्स्ड रेस्पॉन्स। हिंदी मेजॉरिटी। चलिए, राष्ट्रभाषा। तमिलनाडु तो है नहीं, हिंदी मत करो बोलने वाला। हिंदी में रसास्वादन अच्छा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बहुत सीमित है। क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स है, उसको अक्षर नहीं बोल सकते, उसको अल्फ़ाबेट्स है वो। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा ए से शुरू होता है, अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ाबेट हो गया वो। शुरुआत के 2 अक्षरों से अल्फ़ा बीटा ए भी हो गया। लेकिन हमारा जो देवनागरी में जो अक्षर होते हैं, पहला अक्षर आ, आखिरी अक्षर क्षा, इसलिए अक्षा हुआ। हाँ, ऐसा है। तो शिवजी संगीत प्रिय है। गान प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम। गान प्रवीणाय, गान में बहुत प्रवीण है। हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शिवजी गान करते रहते हैं। शिवजी का अद्भुत परिवार है। शिवजी गान करते हैं, गणेश जी मृदंग बजाते हैं, कार्तिकेय करताल बजाते हैं, तो उधर गौरी जो है नृत्य करती है। शिवरात्रि का विशेष अवसर पे जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवजी हमेशा गान करते हैं। किसका? कृष्ण का गान करते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आज हम कुंज विहारी का गान करेंगे। स्तवमाला करके एक स्तोत्रों का संग्रह है। ये संग्रह जीव गोस्वामी पाद ने किया, लेकिन मूल रूप में इन स्तोत्रों को रचना करने वाले हैं रूप गोस्वामी।
ये रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना किया, लेकिन उनको कोई नामकरण नहीं किया था, उस श्लोकों की श्रृंखला को नामकरण नहीं किया था। तो क्या किया जीव गोस्वामी पाद ने, इन सारे श्लोकों को इकट्ठा करके उन्होंने एक नामकरण किया। क्या नाम दिया उन्होंने? स्तवमाला करके नामकरण दिया। इसके अंदर करीबन 46 स्तव है, 46 स्तोत्र है, और 46 स्तोत्रों का इस प्रकार का नाम है, कुछ अमुक अमुक नाम है। 3 चैतन्य अष्टकम है, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम। देखो चैतन्य महाप्रभु के प्रति अष्टकम 3 है। उसके बाद आनंद स्तोत्र है, और प्रेम सिंधु सागर है, केशवाष्टकम है, कुंज बिहारी के 2 अष्टकम है, प्रथमम कुंज बिहारी और द्वितीय कुंज बिहारी अष्टकम, मुकुंदाष्टकम है। वैसे अनेकों है, ललिताष्टकम है, आनंद चंद्रिका स्तोत्र है, चाट पुष्पांजलि है, उत्कलिका वल्लरी, ऐसे अद्भुत अद्भुत स्तोत्र है रूप गोस्वामी पाद का। और आखिरी में उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा स्तोत्र लिखा, वो तो गोविंद विरुदावली करके उन्होंने एक स्तोत्र रचना किया, बहुत लंबा चौड़ा स्तोत्र है। ये रूप गोस्वामी पाद का द्वारा रचा गया स्तोत्र। स्तोत्रों का विशेषता क्या है? वैसे शास्त्रों में नाम संकीर्तन में हम नाम जप करते समय अपराध का एक एस्पेक्ट होता है, अपराध से बच के करना होता है। लेकिन स्तोत्रों में अपराध नामक कोई चीज नहीं होती। दूसरा विशेषता क्या है इन स्तोत्रों में? जिसने स्तोत्र को रचना किया उनका आशीर्वाद रहता है, आचार्यों का आशीर्वाद रहता है। स्तोत्र में, स्तव में वैसे तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो विद्वानों ने, संस्कृति विद्वानों ने कहा कि जो शास्त्र से प्राप्त होता है उसको स्तव कहा गया है, जो आचार्यों के द्वारा लिखा गया चीज़ है उसको स्तोत्र कहा गया है। जैसे कुंती महारानी का क्या है, वो स्तव है, कुंती स्तवा, भीष्म स्तवा। क्यों, कहाँ से प्राप्त होता है? वो भागवत से प्राप्त है। दामोदराष्टकम वो भी स्तव है, क्योंकि कहाँ से? पद्म पुराण से प्राप्त है। जैसे अभी हम षड गोस्वामी अष्टकम, ये क्या है? स्तोत्र है। हाँ, वैसे ही स्तवमाला स्तोत्र है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गया जो है वो स्तोत्र स्तवावली कहा गया है। स्तवावली उनका संग्रह, स्तोत्रों का संग्रह को। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया जो स्तोत्रों का संग्रह है उसको स्तवामृत लहरी कहा गया है। तो स्तवमाला, स्तवावली, स्तवामृत लहरी, पूरा जीवन निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते। हाँ, इतने सारे स्तोत्र हैं। तो ये जब रूप गोस्वामी पाद ने ये सारे स्तोत्रों की रचना किया तो मंगलाचरण के रूप में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्यो जयति श्रीमद्ईश्वर रूपेण रसामृत कृता कृता स्तवमालानुजीवेन जीवेन समगृह्यता। स्तवमाला रूप गोस्वामी पद रचना किया। जिसने, कौन है रूप गोस्वामी? रसामृत कृता कृता, जिसने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का रचना किया। और ये स्तवों को क्या किया? स्तवमालानुजीवेन जीवेन समगृह्यता। बड़ा सुंदर है, जीवेन समगृह्यता। जीव गोस्वामी पाद ने समगृह्यता, संग्रह किया। और कौन है वो जीव? हाँ, जिसने स्तवमाला अनुजीवेन, यानी रूप गोस्वामी का जीवन भर उन्होंने अनुकरण किया है, अनुसरण किया है। वैसे जो जीव गोस्वामी पाद इसको रचना किया। और मैंने क्यों किया? कारण क्या है? करने के पीछे कारण ये है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिले।
और इसके अंदर क्या क्या स्तव है उसका भी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के रूप में। लेकिन अभी ये कुंज विहाराष्टकम को हम थोड़ा सा पाठ करने का प्रयास करेंगे। वैसे आपके आराध्य विग्रह है इधर के, वैसे सबके आराध्य विग्रह है, लेकिन ये दो जो अष्टकम है उसको गाने से आपको आपके आराध्य विग्रह के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा। अंततः हमको कृष्ण प्रेम जो है उसको प्राप्त करना है, उसके लिए अभ्यास करना है। जिन विग्रहों की आराधना करते हैं उन विग्रहों के विषय में रूप गोस्वामी पाद ने पहले से लिख के रखा है 2 स्तोत्र। तो सभी स्वरूप कृष्ण हैं, वही कृष्ण हैं। राधा रास बिहारी भी कृष्ण है, राधा गोपीनाथ भी कृष्ण है, लेकिन फिर भी रसभेद जरूर है। तो कुंज विहारी नाम ये बड़ा विशेष नाम है। एक तो रास विहारी, एक कुंज विहारी। तो दोनों में अंतर क्या बताओ? रास करने के बाद भगवान कुंज में प्रवेश करते हैं। तो वही है कृष्ण, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ यही विशेषता होती है। विशेषताओं को आस्वादन करना उसको रस कहा गया है। सबको मालूम है श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन किस प्रकार का भगवान है इसको आस्वादन करना उसको रस कहा गया है। और जैसे कृष्ण भावना का रस को जैसे आस्वादन करोगे, भागवत का रस को आस्वादन करोगे, ये भौतिक रस तो अपने आप दूर हो जाएगा। ये भौतिक रस जो है वो स्थायी नहीं होता, अस्थाई है। लेकिन ये कृष्ण भक्ति का जो रस एक बार आस्वादन कर लिया तो फिर स्थायी रूप में ये भौतिक रस जो है अपने आप दूर होता है। कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत संघर्ष हो रहा है। क्यों हो रहा है संघर्ष? एक ही कारण है, नाम में, भागवत में, स्तोत्रों में रस की आस्वादन नहीं हो रही है, और कोई कारण ही नहीं है। जब इस रस का आस्वादन होता है तो स्वाभाविक तरीके से आपको जो सेवा में या कोई मैनेजमेंट के हिसाब से कोई भी कष्ट होता है, तकलीफ होता है, वो आराम से सहन कर सकते हो, आराम से झेल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, अंदर से भी माइंड का प्रॉब्लम है, बाहर से प्रॉब्लम है, और ये दोनों मिलके बहुत बड़ा विस्फोट होता है। बहुत समस्या आती है। और हमारे आचार्य इतने अद्भुत है कि कृष्ण की लीलाओं को बहुत मधुर मधुर शब्दों के द्वारा संग्रह किया है। और शब्दों का जब मिलन होता है तो उसको उच्चारण करने का जो शैली है जिसको छंद कहा गया है, और छंद का जो ज्ञान मूल रूप में शिवजी उसके प्रणेता है छंद ज्ञान का। वैसे तो अनेकों अनेकों छंद है, बहुत सारे छंद है, एक नहीं दो नहीं, जितना उतना छंद है। लेकिन कुछ ऐसे छंद है लीलाओं को वर्णन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। उन छंदों में एक छंद है, उसका नाम है मालिनी छंद। मालिनी छंद जो है वो बड़ा उपयुक्त छंद है, बहुत सुंदर छंद है। 8 और 7 यति 8 अक्षरों के बाद आता है। यति मतलब आपको एक गैप देना पड़ता है, उसको यति कहा गया है। वैसे शार्दूल विक्रीडितम एक छंद है। उपेंद्र वज्र, इंद्र वज्र, वैसे बहुत प्रकार के छंद हैं। उनमें से मालिनी छंद का जो गणना होती है, ना ना मामा यया, ना ना मामा यया, ये मालिनी छंद का विभाग है, वृत्ति है। ना ना मामा यया युतेयम मालिनी भोगलोकई। ये मालिनी छंद का परिभाषा है। वैसे तो आजकल बच्चों को सिखाई नहीं जाता, लेकिन हम बचपन में हमारी भाषा में, तेलुगु भाषा में, ये बहुत मार पड़ती थी अगर थोड़ी गलती होती तो छंद में। एक एक अक्षर लघु और हलु के बीच में विभाजन होता है, लघु और गुरु, लघु गुरु। कुछ अक्षरों को लघु कहा गया है, कुछ अक्षरों को गुरु कहा गया, और उसका 3-3 विभाजन होता है। और उसके अनुसार उसका क्या गण है उसका मान्य होता है। उसके बाद में कैसा ट्यून बनता है उसके अनुसार उसका छंद निर्णय होता है। ये छंद का ज्ञान
उसके द्वारा क्या होता है, जब आप उच्चारण करोगे तो बराबर उच्चारण होता है, नहीं तो हम कुछ भी कर देते हैं। जब भी कोई आचार्य कुछ स्तोत्र को रचना करना चाहते हैं, सबसे पहला वो क्या करते हैं, छंद का निर्धारण करते हैं। मुझे इस छंद में भगवान का स्तोत्र का रचना करना है, वो निर्णय कर लेते पहले। वो निर्णय करने के बाद वो स्वाभाविक तरीके से उनमें वो स्फूर्ति होती है, अक्षर स्वाभाविक तरीके से आता है, नेचुरल फ्लो आता है। तो संकल्प लेते हैं कि ऐसा, माने रूप गोस्वामी ने सोचा कि प्रभु आज मैंने इस आपको मालिनी छंद में मैं आपको स्तोत्र करना चाहता हूँ। वैसे संकल्प लेने मात्र धड़ धड़ धड़का निकल जाता है उनके मुख से। हाँ, ऐसा है। आधुनिक संगीतकार क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते, बाद में उसको फिट करते कोई ट्यून में, फोर्स फिट करते, इसलिए हाँ हूँ क्या क्या तो वो चलता रहता है। ये वैदिक विद्वान, ये संगीतकार जो भी होते हैं, उनमें कवियों में ये आधुनिक वेस्टर्न अप्रोच में बहुत अंतर है। वेस्टर्न अप्रोच क्या है, कुछ गीत लिख दिया, कुछ तो लिख दिया, बाद में जबरदस्ती उसको ट्यून देना पड़ता है, क्या क्या तो करना पड़ता है। तो इसलिए गिटार नहीं आया, वो सब चलता है, क्योंकि कोई फिक्स्ड परिभाषा, कोई साइंस नहीं है। ये वास्तविकता में साइंस है। तो कुंज विहाराष्टकम द्वितीयम कुंज विहाराष्टकम नमः कुंजा विहारिणे। नमः मैं प्रणाम करता हूँ किनको, कुंज विहारिणे। तो आप देखो एक एक लाइन में 15 अक्षर है। जैसे पहला लाइन एक थोड़ा सा परिचय मात्र के लिए, 15 अक्षर है। आवीराता राति बंधु, पहला 8 हो गया, उधर रुकना पड़ेगा। अविरत अविरत राति बंधु, रुकना पड़ेगा। बाद में स्मेरता बंधुरश्री, स्मेरता बंधुरश्री, कितना हुआ, 7। टोटल कितना हुआ, 15। तो ये मालिनी छंद में कितने होते हैं, 15 अक्षर होते हैं। जति कहाँ है, 8 के बाद, 7 नहीं, 8 के बाद, 8 के बाद। अविरत रति बंधु स्मेरता बंधुरश्री, बोलिए। देखिए थोड़ा सा किसको अभ्यास होने के बाद उसको अपने ट्यून के अनुसार, आपको आनंद के अनुसार गा सकते, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, यति। हाँ, कोई बंगाल से कोई है तो अपना ट्यून के अनुसार कुछ करता है, कोई ध्रुपद का संगीतकार है वो अपने ट्यून, लेकिन उनका जति जो है, सबसे पहले प्रशिक्षण होना चाहिए इसी ट्यून में। बाद में आपको आपकी जो भगवान ने जो कला दिया है आपको, उसको जितना प्रयोग करना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कितना प्रयोग कर रहा है। जैसे कोई बड़ा संगीतकार है, अविरत बंधु मेरा था बंधुरश्री, कुछ भी गा सकता है, लेकिन यति जो है वो महत्वपूर्ण है। तो लेकिन पहला ट्रेनिंग जो है वो उसी प्रकार के जो ट्रेडिशनल ट्यून में उसी का अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम है। कवलित इव राधो पांगभंगी तरंगई, भंगी तरंगई मुदित वदन चंद्रस, बोलिए। चंद्र का पीडधारी मुदिर मधुर कांतिर भाति कुंजे विहारी। क्लियर हो रहा है। 8 के बाद रुकना है, बाद में आपको आगे बढ़ना है। तो ये पहला जो श्लोक में रूप गोस्वामी बाद ने किसका वर्णन किया, विहारी। कृष्ण का नाम है विहारी। और विहारी कहाँ है वो, कुंजे, भाति कुंजे, कुंजे विहारी, यानी कुंज में विहरण करने वाले हैं। और कुंज में जब कृष्ण विहरण कर रहे हैं, भाति, भाति का अर्थ क्या है, हाँ भाति का अर्थ क्या है, जो चमक रहे हैं।
जो कुंज में कृष्ण वो चमक रहे, भाति कुंजे विहारी। यानी इस अष्टकम में वो कुंज में विहरण करने वाले जो कृष्ण हैं उनका वर्णन हो रहा है। इसलिए इस अष्टकम के आखिरी लाइन के जो आखिरी भाग है उसके अंदर हर जगह यही आता, क्या होता है? भाति कुंजे विहारी, भाति कुंजे विहारी, भाति कुंजे विहारी, 7 अक्षर लास्ट पार्ट का। अभी कैसे हो कृष्ण? अविरत रति बंधु स्मेरता बंधुरश्री, पहला लाइन देख लो। अविरता रति बंधु, रति बंधु का अर्थ क्या है? हमेशा मन में एक ही विचार रहता है कृष्ण का, मैं रमण करूं, मैं रमण करूं, मैं रमण करूं। जब साक्ष्य रस का लीला चलता है कृष्ण का, आजू बाजू सब कौन है? ग्वाल बाल है, लेकिन फिर भी उनका मन में केवल और केवल गोपियां ही मन में आती है। अविरता, देखो साक्ष्य रस की लीला क्यों करते हैं भगवान? माधुर रस का आस्वादन करने के लिए करते हैं। और जब भी कभी वात्सल्य रस होता है को आस्वादन करना है, श्रीमती राधारानी और गोपियों के बिना वात्सल्य रस भी आस्वादन नहीं हो पाएगा। हर माँ का ये इच्छा रहता है, क्या इच्छा रहता है? अपने बच्चे को खिलाऊं, है कि नहीं? मेरे अपने हाथों से खिलाऊं। लेकिन यशोदा जब सोचती है मैं अपने हाथों से खिलाऊं, अच्छा नहीं, मेरे से पता नहीं क्या होगा, लेकिन राधारानी को बुलाना पड़ेगा। तो वात्सल्य रस का भी पूर्णता माधुर रस से होता है, और साक्ष्य रस का पूर्णता भी माधुर रस से होता है। इसलिए कुंजे विहारी, अविरता शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों अविरता? कृष्ण कहीं भी हो, कुछ भी हो, भले यशोदा के सामने हैं, नंद महाराज के सामने है, गोप बालों के साथ आजू बाजू में आवृत होती गोचरण लीला कर रहे हैं, इनका मन में केवल और केवल श्रीमती राधारानी गोपियां, और कोई दिखाई नहीं पड़ते उनको। और बंधुरा, बंधुरा शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उनका सौंदर्य, उनका सौंदर्य अविरत बंधु, सौंदर्य बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? जैसे श्रीमती राधारानी का स्मरण करते हैं और गोपियों का स्मरण करते हैं, कृष्ण के सौंदर्य जो है वो बढ़ता जाता है। और उनका कवलितैव राधापांग भंगित तरंगई, वैसे जब श्रीमती राधारानी तिरछी नजर से राधा अपांग भंगी, अपांग का अर्थ क्या है? तिरछी नजर से जब कृष्ण को देखते हैं तो क्या होता है? उनका जो मुदिता वदन चंद्रस चंद्र का पीड़धारी, मुदिता वदन चंद्र, श्रीमती राधारानी का जो मुख किस प्रकार का है? चंद्र के समान है। और मुदित मधुर कांते भाति कुंदे कुंजे विहारी, जब राधारानी का तिरछी नजर से राधारानी देखती है कृष्ण को, वो कृष्ण विदीर्ण हो जाते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं। मुदित वदन चंद्रस चंद्र का पीड़धारी, मुदित चंद्र यानी चंद्र किस प्रकार का चंद्र है? वो चंद्र जो बहुत आनंद में है, और उनके सर पे कौन सा है? किसके द्वारा सुसज्जित है? मोर पंख के द्वारा सुसज्जित है। और मुदिरा, उनका जो सुंदरता जो है घने बादल से भी बहुत सुंदर है। मुदिरा मतलब घने बादल से, मुदिरा मधुर कांतिर, मुदिरा मधुर कांति, घने बादल का जो कांति है उससे भी अद्भुत कांति से कृष्ण चमक रहे हैं। ये पहला श्लोक का आशय ये है, ये बताना चाहते हैं भले कृष्ण कितने भी सुंदर क्यों ना हो, श्रीमती राधारानी का तिरछी नज़र से उनका सौंदर्य जो है वो विदीर्ण हो जाता है, वो नर्वस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। भले ही इधर कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका सौंदर्य जो है श्रीमती राधारानी के जो तिरछी नज़र काफ़ी है उनको। एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, उसका नाम है राधा
रस सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि। उसके अंदर तो ऐसे ऐसे श्लोक है पूछो मत। जिसके अंदर कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी के जो शरीर है उसके द्वारा थोड़ा सा स्पर्श होके जो वायु निकलती है, उस जब वो कृष्ण उसको स्पर्श, वो वायु स्पर्श करती है तो तुरंत वो भी हड़बड़ा जाते हैं कृष्ण। ऐसे अनेकों अनेकों स्तोत्र है साहब। आगे दूसरा वाला श्लोक पे जाएंगे। तट सुशीर घनानाम रागमादद्धभाजाम जनयति तरुणीनाम मंडले मंडितानाम तटभुवि नटराजा क्रीडया भानुपुत्र्या विदधदतुलचारीर् भाति कुंजे विहारी। तट सुशीर घनानाम रागम आदद्धभाजाम जनयति तरुणीनाम मंडले मंडितानाम तटभुवि नटराजा क्रीडया भानुपुत्र्या विदधत अतुलचारीर भाति कुंजे विहारी। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो आजकल बच्चों को या शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, कुछ भी बोल दो चल जाएगा, ऐसा है। टेक्निकल होना चाहिए बस। साइंस में टेक्निकल वर्ड्स होना चाहिए, कुछ भी लिखो चलेगा, ग्रामर वामर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसने लिखा? रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। किसके लिए लिखा? किसका वर्णन करते हुए लिखा? कृष्ण का वर्णन करते हुए लिखा है। उससे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? खाली इन शब्दों को पढ़ने मात्र से हमको भक्ति प्राप्त होती है। खाली पढ़ने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से। उसका अर्थ जानो तो रसास्वादन है। अर्थ नहीं भी जानोगे, खाली उन शब्दों को पढ़ने मात्र से, तटभुवि नटराजा, बस उदय को एक वर्ड काफी है, एक लाइन काफी है आपका पूरा दिन भर का कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। एक लाइन काफी है। तटभुवि नटराज, वो घूमता रहेगा। आपने एक स्तोत्र पढ़ा ना तो मन में वही घूमता रहेगा, जैसे वो टेप घूमता है ना, ऐसे मन में वो चलता रहेगा। ये 8 श्लोक, उनमें से खाली एक शब्द या एक लाइन जो आपको पसंद आ गया, आपको अगर एक लाइन भी पसंद आ गया, ये समझ लो आप कृष्ण के लिए पसंद आ गए। इतना शक्ति है इसमें। ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, हमने सुना है, हम बड़े वरिष्ठ वैष्णवों से ये बात सुना है। उन्होंने कहा, ये बड़े महान वैष्णव हैं, उनके मुख से हरिकथा का श्रवण कर रहा था। दक्षिण भारत के हैं, गौड़ी संप्रदाय के नहीं, मध्व संप्रदाय के। ने कहा कि अगर आपको भागवत पसंद आ गया, तो ये समझ लो कृष्ण के लिए आप पसंद आ गए। इफ यू लाइक भागवतम, कृष्णा लाइक्स यू। बड़ा अद्भुत बात है। वैसे इस स्तोत्र में भी अगर आपको एक भी चीज पसंद आ गया, अच्छा लगा, तो कृष्ण के लिए आप अच्छे लगे, समझ लो। तो ये बात है। अभी नंद के पुत्र क्या कर रहे हैं? नंद के पुत्र ऐसा नृत्य कर रहे हैं, डांस का स्टेप कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो? तट सुशीर घनानाम रागमादद्धभाजाम जनयति तरुणीनां मंडले मंडितानां तटभुवि नटराजा क्रीडया भानुपुत्र्या विदधदतुलचारीर्भाति कुंजे विहारी। विदधत अतुलचारी, विदधत अतुल मतलब अनकंपैरेबल, चारी का अर्थ क्या है? स्टेप्स। उनका जो डांस का स्टेप्स है कृष्ण का, वो कैसा है? अतुला। अतुला मतलब इनकंपैरेबल। ये गोपियों ने अनुभव किया।
सारे गोपियां सोच रही थी कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में, रास चल रहा था। कुंज विहारी यानी कुंज में प्रवेश करना, कुंज की लीलाएं रास के बाद होता है, ठीक है। गोपियों ने इसको अनुभव किया, रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी उसको रूप गोस्वामी ने अनुभव किया। हमको लग रहा था कृष्ण अपने आप को विस्तार किए रास में, लेकिन भले ही शास्त्र इस बात को कहता है कि कृष्ण ने सारे गोपियों के बीच में, दो गोपियों के बीच में कृष्ण है, उन्होंने विस्तार किया, जितनी गोपियां उतना कृष्ण रूप विस्तार किया, सारे गोपियां समझ लें कृष्ण मेरे साथ में ही है, लेकिन वो भांति, वो खाली लग रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कृष्ण ऐसा नृत्य कर रहे थे, इतना स्पीड से नृत्य कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सारे गोपियों को कृष्ण मेरे साथ में है। कितने, वैसे महारास में तो करोड़ों गोपियां हैं, अब देखो कृष्ण किस प्रकार के डांसर हैं। वैसे हम शिव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नटराज, लेकिन वास्तविक नटराज कौन है, ये। तो विदधत अतुलचर्येर नटराज क्रीडया, नटराज क्रीडया, कहां क्रीड़ा कर रहे हो, तट, किसके तट पे, यमुना के तट पे वो क्रीड़ा कर रहे हैं। विदधत अतुलचारेर भाति कुंजे विहारी, जब नृत्य कर रहे हैं, गोपियां क्या कर रही है, गोपियां क्या कर रही है, वो संगीत को गा रही है। किस प्रकार, कैसे संगीत गा रही है, वाद्य सामग्रियों के साथ में संगीत को गा रही है। तट सुशीर घनानाम रागमादद्ध भाजाम, रागमादद्ध भाजाम, अनेक अनेकों सुंदर सुंदर रागों के द्वारा आदद्ध भाजाम, आदद्ध भाजाम का अर्थ क्या है, भाजा मतलब बजाने वाले, मृदंग और वीणा, बांसुरी, करताल, इन सब के साथ संयुक्त होते हुए गोपियां अनेकों अनेकों रागों में गा रही है और कृष्ण उस राग के अनुसार नृत्य कर रहे हैं। हमारा नृत्य तो फ्रीलांसिंग होता है, चलता है कुछ भी कैसे भी नृत्य करो, लेकिन नृत्य शास्त्रीय होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हमको चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ सरल बना दिया है, दोनों हाथ उठा के पैर को इधर उधर करते रहो, चले हो जाएगा प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन कृष्ण नृत्य करते हैं तो उनका नृत्य जो है वो शास्त्र के अनुसार होता है उसी से शास्त्र निकलता है और हमको उसके अनुसार नृत्य करना होता है। इसका स्टेप्स जो है उसका राग के अनुसार उसका होना चाहिए। और जो तट का अर्थ क्या है कि वो वाद्य सामग्री जिसके में स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे वीणा इत्यादि, तंबूर, वीणा इत्यादि। आन धम, आनद्धम का अर्थ क्या है, ड्रम्स, धम धम बजने वाला है। और सुशीरा का अर्थ है कि फ्लूट, यानी हवा से, वायु से बजने वाले जो है उसको कहा गया है सुशीरा। और काम्स्य, काम्स्य का अर्थ है कि वो जो करताल जो कांस से होता है ना, कांस से मतलब ब्रास से होता है, वो चीज़ें जैसे इत्यादि, करताल इत्यादि जो बीट को मेंटेन करता है। इसलिए करताल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर करताल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है, वो ताल मेंटेन करता है उसका। तो ये गोपियां जो है मंडिता नाम शब्द आया, कौन सा है, जनयति तरुणी नाम मंडले मंडिता नाम, जनयति। और ये जो म्यूजिक चल रहा है और कृष्ण क्यों नृत्य कर रहे हैं, कोई कहे म्यूजिक की वजह से नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये तरुणियों को देख के कृष्ण में उनको रमण करने की आनंद से नृत्य कर रहे हैं इसलिए कहा गया है, भले वो लोग बजा रहे हैं लेकिन कृष्ण जो है वो म्यूजिक के अनुसार तो कर रहे, अलग बात है, लेकिन उनके हृदय में नृत्य का आनंद का कारण क्या है, जनयति तरुणी नाम मंडले मंडिता नाम। तो ये जितने भी गोपियां हैं और कृष्ण वो अलंकृत है। कैसे अलंकृत है, ऊपर से नीचे तक फूलों की माला के द्वारा वो अलंकृत है। अभी जाएंगे आगे तीसरा श्लोक में।
शिखिनिकलितसज्जे कोकिले पंचमाध्ये स्वयमपि नववंश्योद्धामयन् ग्राममुख्यम् धृतमुगमदगन्धा शुष्टुगान्धारसंज्ञाम् त्रिभुवनधृतिहारी भाति कुञ्जे विहारी। तो क्या कृष्ण को गोपियों के अलावा और किसी को आनंद नहीं दे रहे क्या? हाँ, आनंद दे रहे, सबको आनंद दे रहे। वैसे मन में तो केवल गोपियों को आनंद देना, लेकिन कृष्ण जब गोपियों को आनंद देना चाहते हैं, उस आनंद देने की प्रतिक्रिया को देके सारा जगत आप्लावित, आनंद से आप्लावित होता है। बस आप कहोगे अरे कृष्ण और गोपियों के बीच में लीला है, मेरा क्या लेना देना? नहीं, यही बस, कृष्ण गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं और ये आनंद प्रदान करने की प्रतिक्रिया को दर्शन करने मात्र से हर एक जीव आनंद से आप्लावित होता है। ये गौड़ीय धारा है। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण के साथ में रहूंगा, नहीं। गौड़ीय धारा क्या है? कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे हैं और गोपियां कृष्ण को आनंद दे रही है, और हम क्या करेंगे? उस आनंद का आदान प्रदान को दर्शन करके, अनुभव करके हम आनंद को अनुभव करेंगे। ये गौड़ीय धारा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण सामने है, मैं कृष्ण के साथ में हूं, नहीं। हाँ, जो नंद महाराज के पुत्र शिखिनिकलितसज्जे कोकिले पंचमाध्ये, कोकिला, वो कोकिल नृत्य कर रहा है और जितने भी पक्षियां हैं, कोयल हैं, वो भी बहुत आनंद को अनुभव कर रही है। जैसे कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं तो वो नृत्य कर रहा है, कौन? मयूर। और गा रहा है क्यों? कोकिल। और बिना कोई हिचकिचाते हुए सब आनंद में। अभी इनका जो गान है, गंधर्व है, गांधर्वता जो है, यानी संगीत का जो विद्या है, इतना अद्भुत है कि कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने जो बांसुरी है, उस बांसुरी में अपना प्रेम भर दूं और उस प्रेम के द्वारा सारा जगत को आप्लावित करूं। उनका शरीर से अद्भुत सुगंध उत्पन्न हो रहा है। वो सुगंध ऐसा है कि सारा तीनों जगत को क्या कर रहा है? शिखिनिकलितसज्जे कोकिले स्वयमपि नववंशोद्धाम ग्राममुख्यां धृतमुगमदगन्धा शुष्टुगान्धारसज्जां त्रिभुवनधृतिहारी। त्रिभुवनधृतिहारी, तीनों लोकों में धृति का अर्थ है कि गंभीरता, भद्रता, उसको हरण करने वाला। जैसे आप गंभीरता से रोड से चल रहे हो, जैसे आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ेगी, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, पागल हो जाओगे, इधर उधर भाग जाओगे, मदमत हो जाओगे। जब ये कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, कृष्ण के शरीर से जो सुगंध है, वो गोपियों को मदमत कर सकता है, तो साधारण जीव को क्यों नहीं कर सकता? इसलिए त्रिभुवनधृतिहारी भाति कुंजे विहारी। केवल गोपियों का नहीं, त्रिभुवना, तीनों लोकों के जो जीव है, उनका धृति, उनकी दृढ़ता जो है, उनकी जो गंभीरता है, उसको हरण करने वाला है। वैसे तो पागल होना ही है, तो क्यों ना कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करके, कृष्ण का जो सौंदर्य है, इनका श्रवण करके पागल क्यों ना हो जाए? ये बात है। चौथा, अनुपम कर शाको पात्र राधांगुली को लघु लघु कुसुमानां पर्यटन वाटिकायां सरभसमनुगीतश्चित्रकान्तिभिरुच्चैः
व्रज नव युवती भाति कुंजे विहारी। कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कौन से कुंज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, विचार कर रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अनुपम कर शाखा 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 कर सखा सा करा, हाथ के सखा कौन होते, उंगलियां। कृष्ण क्या किया, अपनी उंगलियां, किस प्रकार के कृष्ण की उंगलियां, अनुपमा, उनका कोई उपमा है ही नहीं, वैसे अनुपमा कर शाखा, हाँ, ओ पात राधा अंगुली को, राधा रानी के उंगलियों को कृष्ण ने अपनी उंगलियों से उन्होंने धारण किया। कर शाखा मतलब हाथ के सखा, कर शाखा कहा गया है, हाथ के जो सखा। देखो कितना बड़ा इंग्लिश में एक ही वर्ड है, फिंगर। लेकिन हमारा इमेजिनेशन कितना अद्भुत है, काव्य कहते हैं इसको, काव्य का शैली इस प्रकार का है। अभी उंगलियों को वर्णन करोगे, ये फिंगर है, इतना आनंद नहीं आएगा। और उसी को वर्णन करोगे, कर शाखा, हाथ के सखा है। मान आपके पास उंगलियां नहीं है, हाथ होके क्या करेगा बताओ। तो इसलिए हाथ के मित्र है कौन, सखा, हाथ के साथ में रहने वाला वह उंगलियां। और कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने इधर उधर भ्रमण करते 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 वाटिकायाम, वाटिका मतलब जो लघु लघु कुसुमानाम पर्यटन वाटिकायाम, पर्यटन वाटिकायाम, ये सब स्मरण के लिए उपयुक्त शब्द है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के जो उंगलियों को धारण करके धीरे 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 लघु लघु मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, कुसुमानाम वाटिकायाम, कौन सी वाटिका है, कुसुमा, फूलों की वाटिका। ये आजकल का गार्डन नहीं है, वो पुष्प नहीं होते, उसको सुगंध नहीं आता। ऐसे कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं। और उस समय क्या हो रहा है, सरबसमनु गीता चित्रकंठी विरुच्चै, उच्च आवाज से जितने भी गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, राधा की सखियां जो है वो गान कर रही है। उनका गान सुन के कृष्ण अचंभित हो गए। राभासा व्रज युव युवती भेद भाति कुंजे विहारी, सरभसमनुगीता चित्रकंठी विरुच्चैर, कंठी विरुच्चै, जोर जोर से आनंद के साथ गोपियां गा रही है। जैसे राधा कृष्ण का मिलन हुआ, मिलन होते ही जैसे कीर्तन होता है ना, धीरे धीरे शुरू होता है और लास्ट में थोड़ा उच्च स्वर में होता है ना, वैसे गोपियां आनंद को व्यक्त कर रही है। क्योंकि कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का उंगलियों को उन्होंने धारण किया। राधा रानी का जो कौन सा हाथ की उंगलियों को धारण किया कृष्ण ने, कौन से हाथ की उंगलियों को धारण किया, राधा रानी के जो दाएं हाथ है, राइट हैंड के उंगलियों को कृष्ण ने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा। क्यों, कहाँ कृष्ण कहाँ है, नहीं साथ साथ में देखो ना। सामने सामने थोड़ी ना होता है, साइड में ना। तो कृष्ण का कौन सा हाथ का है, लेफ्ट हैंड से, राधा रानी कौन सा हैंड, राइट हैंड का उंगली पकड़ा, पकड़ के वो भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है। और गोपियां जो अभी उच्च स्वर में गाना प्रारंभ किया। पांचवा, आहि रूप कृतलास्ये कीचकार द्रब्धवाद्ये, व्रजगिरि तटरंगे भृंग संगीत भाजी, विरचित परिचर्याश्चित्रतुर्या त्रिकेण, स्तिमित करण वृत्तिर्भाति कुंजे विहारी। अभी गोवर्धन का स्मरण कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। गोवर्धन का स्मरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गोवर्धन कौन है, हरिदास वर्य है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है।
उधर गोवर्धन के ऊपर एक बड़ा सा एक ऐसा मंडल है जहाँ कृष्ण और राधा रानी की सारी लीलाओं को जितनी भी सुविधाएं वो सारी सुविधा प्रदान करने की क्षमता केवल गोवर्धन में है। यानी कृष्ण क्या किया, श्रीमती राधा रानी का उंगलियों को पकड़ के धीरे धीरे से कहाँ पहुँचे, गोवर्धन के ऊपर, ऊपर पहुँचे। अहिरुपुकृतलास्ये कीचकारब्धवाद्ये व्रजगिरितटरङ्गे भृङ्गसङ्गीतभाजी विरचितपरिचर्याश्चित्रतुर्यस्त्रिकेण स्तिमितकरणवृत्ति भाति कुञ्जे विहारी। विरचित परिचर्ये, अनेकों अनेकों प्रकार के परिचर्य चल रहा है, सेवा चल रही है। नृत्य का हो, अनेकों प्रकार के जो वाद्य सामग्रियों के द्वारा हो, कहाँ हो रहा है, सब गोवर्धन के ओर, गोवर्धन प्रदान करता है। और रंगचर्य व्रजगिरि तट रंग भृंग संगीत भाजी, रंग करते स्टेज, डांस करने का जो स्थान है उसको रंग कहा गया है। श्री रंग, रंग प्रदेश, प्रवेश मतलब रंग में प्रवेश करने का, जो डांसिंग एरिना होता है उसको रंग, स्टेज को रंग कहा गया है। रज्जन्ते सामाजिकाः रम्यते गम्यते इति रंगः। रज्जन्ते सामाजिका यानी जनरल लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो सामान्य लोग होते हैं उनको आनंद जहाँ से प्रदान किया जाता है उसको रंगा कहा गया है। रज्जन्ते, यहाँ जो लोग, तो इधर कौन है, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण अभी गोवर्धन के जो ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक ऐसा रंग क्षेत्र है, उधर नृत्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। लास्ये, उधर कृष्ण ने नृत्य करना प्रारंभ किया। कैसे नृत्य करना प्रारंभ किया, जिस प्रकार अहिरिपु, अहिरुपि हास्यम, अहिरिपु का अर्थ क्या है, जैसे मोर नृत्य करता है उस प्रकार नृत्य करना प्रारंभ किया। वो नृत्य को देख के मयूर भी लज्जित हो गया। आगे, दिशि दिशि सुखसारी मंडलेर गूढ़लीला, प्रकटमनुपट्टाब्धेर्निर्मिताश्चर्यपूरः तदतिरहसि वृत्तं प्रेयसी कर्णमूले स्मितमुख अभिजल्पं भाति कुञ्जे विहारी। तभी सुख सारी, सुख और सारी दो पक्षियां हैं जो तोते हैं। तो दिशि दिशि सुख सारी मंडलेर गूढ़लीला, तो कृष्ण और राधा रानी के बीच में गूढ़ लीलाएं होती है, उसका वर्णन सुख और सारी करने लगे। कहाँ करने लगे, दिशि दिशि हर जगह जाके करने लगे। प्रकटमनुपत्तद्भेर्निर्मिताश्चर्यपूरः, आश्चर्यपूरा, कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। अरे सुख सारी को कैसे मालूम पड़ा, हम दोनों के बीच में लीला में राधा रानी को कान में कुछ कहा था, वो भी सुख सारी को मालूम पड़ गया। कृष्ण एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, वाज अमेज्ड। तो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर भी उनके मुख में क्या था, सुंदर हंसी था। तद अतिरहसि वृत्तम, अतिरहसि वृत्तम प्रेयसी कर्णमूले, तद अति रहस्य वृत्तम, वो बातें जो प्रेयसी राधा रानी के कर्णमूले, कान में उन्होंने कृष्ण कहा था, वो कोई नहीं थे, कुछ भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इनको मालूम पड़ गया। इसको देख के सुख सारी को ये गुह्य बातें मालूम है और वो हर जगह जाके प्रचार कर रहे हैं इस बात को करके। कृष्ण एकदम बिल्कुल आश्चर्य को अनुभव करे, और आश्चर्य को अनुभव करके उन्हें हंसा, ठीक है जाने दो, बोले क्या जाता है, और हंसने लगे। स्मितमुखम अभिजल्पम भाति कुंजे विहारी, स्मितमुखम अभिजल्पम भाति कुंजे विहारी। आगे, तव चिकुर कदम्बम स्तंभते प्रेक्षके की, नयन कमल लक्ष्मीर्वंदते कृष्ण सारः,
आलिरलमलकान्तं नौति पश्येति राधाम् सुमधुरमनुशर्मन् शं भाति कुंजे विहारी। ये नंद के पुत्र राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। कैसे गुणगान कर रहे हैं? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हमारे साहित्य में एक विभाग है, उसका नाम है अलंकार। अलंकार कौस्तुभ करके ग्रंथ है, जिसके अंदर मेटाफर्स, सिमिली, एग्जाम्पल्स सब दिया है। अनेकों प्रकार के अलंकार है। वास्तविकता में अलंकार शास्त्र में हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी रस में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, रस ग्रंथों का विशेषता क्या है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं होता है। अगर डायरेक्ट होता है तो फिर उसका रस खत्म हो जाता है। अगर आप जाओ किसी के पास, आप बोले एक युवक है, युवती के पास कहा आई लव यू, यू लव मी, रसास्वादन नहीं होता उसमें। सब कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने के पिक्चर में था ना, वो हीरो हीरोइन क्या करे, एक जगह हीरो रहेगा, एक जगह हीरोइन रहेगा। वो हीरो चंद्रमा को देख के चंद्रमा का गुणगान करेगा, और ये हीरोइन को मालूम है कि वो चंद्रमा का नहीं, मेरा गुणगान कर रहा है। अभी आजकल वो सब सूक्ष्म रस के जो विचार है सब खत्म हो गए। जब दोनों मिलके एकदम बिल्कुल हंगामा नहीं करेंगे तब तक वो प्रेम व्यक्त नहीं हुआ, ऐसा मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं। अभी इसी में कृष्ण राधा रानी का गुणों को गान कर रहे हैं। कैसे गान कर रहे हैं? किसी को निमित्त बना के गान कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, हे राधे देखो, तव चिकुर कदम्बम स्तंभते प्रेक्षके की। एक केकी देखो, कौन है केकी? क्या है? पीकॉक। मेरे कहते पीकॉक शब्द केकी से लगता है। हाँ, प्रेक्षा। हे राधे देखो, ये जो मयूर है, ये तुम्हारे कदम्ब को देख रही है। कदम मतलब जो बालों का जो बंधन होता है, उनको देख के, बालों की जो वृत्ति है, उनको बंधन से भी जो नीचे पूंछ जैसा है, वो देख के ये मयूर सोच रहा है कि मेरा जो पूंछ है, जिसको सारा जगत गुणगान करता है, वो भी कुछ भी नहीं होता। नयन कमल लक्ष्मी वंदते कृष्ण सारहा। कृष्ण सारहा, कृष्ण सार करके एक विशेष प्रकार का हिरण होता है। अनेकों प्रकार के हिरण है, उनमें से एक है कृष्ण सार। ये हिरण का आंख बहुत चंचल होता है, बहुत सुंदर होता है। और ये हिरण लज्जित हो गया। नयन कमल लक्ष्मी, तुम्हारे नयनों की जो लक्ष्मी, उनकी सुंदरता को देख के वंदते कृष्ण सारहा। कृष्ण सारहा, वो मयूर जो है, वो हिरण जो है, आके प्रणाम कर रहा है तुमको। तुम्हारी आंखों की सौंदर्य देखे सोचा कि मेरी आंखों की सुंदरता कुछ नहीं, तुम्हारे सामने है राधे करके उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। वंदते अलिरलम अलकांतम नौति पश्येति राधाम। आगे ये जो भ्रमर है, अलिरलम अलकांतम नौति पश्येति राधाम, ये जो भ्रमर है वो भी नौति, वो भी स्तुति कर रहे हैं तुम्हारी। हे राधे देखो, किसको देख के? किसको देख के? अलकानाम। अलका मतलब जो बालों के, गुंगराले बालों का जो आवरण है, वो इतने स्निग्ध है और इतने चंचल हो रहे हैं। तो भ्रमर ने सोचा कि मेरा जो बी हाइव है, और मैं जिस प्रकार भ्रमण करता हूँ करके, वो भी उसके सामने फीका पड़ गया। इसलिए भ्रमर भी तुम्हारे जो गुंगराले बाल हैं, अलकानाम नौति पश्येति राधाम, हे राधे पश्या इति, इसको देखो, दर्शन करो। सुमधुरमनु शं भाति कुंजे विहारी। सुमधुरम अनुशंसम, इस प्रकार मधुर मधुर वचनों के द्वारा कृष्ण राधा रानी का गुणों को गान कर रहे हैं। आगे, मदन तरल बाला चक्रवाले न विश्व
विविधवरकलानां शिक्षया सेव्यमानः सकलितचिकुरे चिकुरवेशे स्कन्धदेशे प्रियाय स्खलितचिकुरवेशे स्कन्धदेशे प्रियाय प्रतिहत बाहुर्भाति कुंजे विहारी मदन तरल बाला चक्रवालेन विश्वक। विश्वक करते पूर्ण भक्ति के साथ में चक्रवालेन जितने भी बाला जितने भी गोपियां हैं गोपियों का जो वृंद है वो मदन तरल यानी राधा कृष्ण की जो गुह्यतम लीलाओं में वर्धन करने के लिए क्या किया उन्होंने गान करना प्रारंभ किया और कृष्ण को शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे? विविध वर कला नाम। क्योंकि राधा रानी की सौंदर्य को देख के कृष्ण स्तब्ध हो गए। अब ये सारे जितने भी गोपियां हैं जाके कृष्ण को शिक्षा दे रहे। देखो कृष्ण ये आए हो इधर लीला करने के लिए, ऐसे स्तब्ध हो गए क्यों खड़े हो? विविध वर कलानां शिक्षया सेव्यमानः स्खलितचिकुरवेशे स्कंददेशे प्रियाय। स्कंददेशे प्रियाय कृष्ण क्या क्या? स्कंद देश है उनके प्रिय राधा रानी के स्कंद देश मतलब भुजाओं के ऊपर उन्हें अपने हाथ को उन्होंने रखा और प्रतीत पृतुल बाहुर भाति कुंजे विहारी। ऐसे कुंजे विहारी कुंज में प्रज्वलित होने वाले प्रकाशित होने वाले कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और आखिरी श्लोक में श्रुति फला यानी इसको श्रवण करोगे क्या फल प्राप्त होगा? इदम अनुपम लीला हारि कुंजे विहारी स्मरण पदमदीते तुष्टधीरष्टकं यः निजगणवृत्त्या श्रीराधया राधितस्तम् नयति निजपदाब्जं कुञ्जसम्माधिराजः नयति निजपदाब्जं कुञ्जसत्माधिराजः। कुंज सद्मा अधिराजः। कृष्ण कौन है? कुंज के राजा है, अधिराजः। जो राधा रानी के द्वारा नयति निज पदाब्जम राधा रानी के द्वारा सुसेवित है। राधा रानी के साथ में कौन है? अनेकों अनेकों गोपियां हैं। कृष्ण क्या करते हैं? जो व्यक्ति ये अष्टकम को गान करता है नयति निज पदाब्जम उनको अपने चरण कमलों में लेके आते, पास लेके आते। कौन? किसको? जो दुष्टधिर अष्टकम यहाँ स्मरण पदम अदीते। ये अष्टक को जो गान करता है, अदीते मतलब जो उच्चारण करता है, तो उधर कृष्ण उस व्यक्ति को उस कुंज में लेके आते हैं। ये अष्टकम का विशेषता है। जो भी इस अष्टकम को पढ़ता है कृष्ण जो कुंज के अधीश्वर है उस भक्त को उनके चरण कमलों तक लेके आते। इस प्रकार ये जो अष्टकम का वर्णन हुआ ये बहुत ही आनंद प्रदान करता है कृष्ण को। पदम और उनके
ये अष्टकम में जो लीलाओं का वर्णन है उस लीलाओं का कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये जो लीलाएं कृष्ण का जो है वो किसके संबंध में है? श्रीमती राधा रानी और गोपियों के संबंध में है। जो स्मरण करता है इस प्रार्थनाओं को, इन लीलाओं को, कृष्ण जो राधिका के द्वारा आराध्य है वो निश्चित रूप में वही स्थान को प्राप्त करता है जहाँ ये लीला का वर्णन हुआ है, कुंज को प्राप्त करता है। ये ऐसा का श्रुति बोल निज गण वृत्त्या श्री राधिकाय राधितस्तम निज गण वृत्त्या, उनके निज गण, राधिका के निज गणों के साथ में कृष्ण की आराधना कर रही है। नयति निज पदाब्जम, नयति निज पदाब्जम, पदाब्जम मतलब क्या? उनके चरण कमलों में उस लिखे। तो ये अष्टकम को स्मरण पदम अधीते, स्मरण करना चाहिए, पदम अधीते, हर एक पद को उसको अधीते मतलब पाठ करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। जो करता है उसको ये फल प्राप्त होता है। तो एक कुंज विहारी मंदिर है। और भारत में, विश्व में बहुत सारे गोपीनाथ मंदिर है, गोविंद मंदिर है, लेकिन कुंज विहारी कितने हैं? पूरा विश्व में इस्कॉन में कहीं है कुंज विहारी मंदिर? एक ही है। हाँ, कहीं और है? यूएसए में है क्या? यूएसए में देखना पड़ेगा आपको। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन गोविंद जी मंदिर बहुत है कि नहीं? गोपीनाथ जी बहुत है विग्रह, लेकिन कुंज बिहारी पता नहीं कौन नाम रखा इधर का। किस नाम का बड़ा विशेष है। तो ये मंदिर से पूरा विश्व में रेवोल्यूशन हुआ है। तो फिर कुंज बिहारी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, गान करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 2 अष्टक है। एक बार मैं आया तो मुझे याद है, मंदिर छोटा सा था उस समय, एक अष्टक को वर्णन किया था। अभी सोचा कि दूसरा अष्टक को भी करते थे, तो सिलेबस खत्म हो गया। अभी आपके ऊपर है। हरे कृष्णा। कोई एक आध प्रश्न या कोई टिप्पणी? हाँ, कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मधुर प्रवचन के लिए। मेरा एक प्रश्न था। लगभग 6 महीने पहले गुजरात में IIYC कैंप हुआ था। उस कैंप के दौरान आपने एक प्रवचन के द्वारा कहा था, एक स्टेटमेंट कहा था कि शास्त्र का हर एक श्लोक व्यक्ति है। इस स्टेटमेंट से काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली है। तो और मैं अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूँ जिससे हम हर एक श्लोक के साथ हमारा संबंध प्रस्थापित कर सके। श्लोक जो है वो एक व्यक्ति है। इसके लिए मैं एक उदाहरण भी दिया था, आपको याद है? तो एक बार श्रीपाद शंकराचार्य अपने शिष्यों को बिठा के वेद सिखा रहे थे। तो वेद मंत्रों को सिखाया। उसके बाद ने कहा कि अगले दिन मिलेंगे आगे की पाठ के लिए। तो अगला दिन जो है उसका शिष्य भाग भाग के आया। तो कहा क्या हो गया? मैं कहा आचार्य क्या कहूँ, कल आपने सिखाया था, मैं उसको अभ्यास कर रहा था। मैं एक लाइन पढ़ रहा था, एक लाइन उच्चारण कर रहा था। मुझे दिखाई पड़ा चतुर्भुज धारण करके, मुकुट धारण करके बहुत सुंदर पुरुष, वो अपना गला को पकड़ते पकड़ते रोते रोते चिल्ला रहा है बचाओ 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 करके। तो मैं सोच घबरा के मैं सोचा ठीक है दूसरा लाइन पढ़ता हूं। और एक व्यक्ति आया भाग भाग के, वो दोबारा बचाओ 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 चिल्ला रहा है। मैं घबरा गया आपके पास कि हो क्या रहा है। तो शंकराचार्य ने कहा एक श्लोक नहीं, हर एक श्लोक का हर एक लाइन जो है एक उस श्लोक का मूर्तिमान पुरुष है जिसका अधिष्ठात देव है। तो इतना सुंदर उच्चारण कर रहा था ताकि उनकी ऐसी हालत हो गई। उनकी ऐसी हालत हो गई तो बचाओ बचाओ करके आ रहे। तो ये उनसे पर्सन एवरी श्लोक। अभी उसका एक लीला के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए कि नहीं? प्रमाण है भागवती प्रमाण है 10 स्कंद में, जो श्रुति मंत्रों का मूर्तिमान स्वरूप
उनका द्वारा स्तोत्र, द प्रेयर्स ऑफ द पर्सोनिफाइड वेदास, है ना चैप्टर। हाँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरा 20 साल का प्रयास है उसको पढ़ने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। वो महासागर जैसा है। एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद में कभी और कर लेते, क्योंकि वो पार नहीं हो पा रहा, ये आगे जा ही नहीं पाया। श्रुति वो स्तोत्र गाने से, वेद, द प्रेयर्स ऑफ द वेदास पर्सोनिफाइड, उसके भागवत में उसको स्थान दिया, उसके वजह से वो सब गोपियां बनी, उनको श्रुतिचरी गोपियां कहा। क्यों? उस स्तोत्र में उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? गोपियों के पदचिन्हों में चलना है करके उनको प्रार्थना किया। तो दे आर द पर्सोनिफाइड वेदास, दैट मीन्स एवरी लाइन ऑफ द वेदा, हर एक लाइन जो है वेद का, वो एक व्यक्ति है। दे आर पर्सन्स। बाकी सब बातों छोड़ो, हर चीज के पीछे एक व्यक्तित्व है। मृदंग के पीछे एक व्यक्तित्व है। हमारे लिए वो मिट्टी से बना है, लेकिन एक व्यक्ति है। एवरीथिंग अवर्स इज ए पर्सनल फिलॉसफी। जैसे आंख के पलक है, उसके पीछे अधिष्ठात देवता होता है, दिशाओं का अधिष्ठात देवता, काल के अधिष्ठात देवताएं हैं हर चीज के। जैसे एक अष्ट प्रहर है, अष्ट प्रहर के एक प्रहर में 3 घंटा, 2 मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त का और एक है। हाँ, तो वैसे हर डिवीजन का एक। बाकी बात तो छोड़ो, मान लो कि आपने 1 एकड़ का जमीन लिया, स्क्वायर जमीन लिया, ठीक है, उसका अधिष्ठात देवता होता है, और उसको आपने 2 भाग किया तो 2 देवता होते हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण और हमारा आहार उस प्रकार का नहीं है, इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। पहले लोगों को कृष्ण एक व्यक्ति है उसको समझना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि वो खेत में काम करते तो उनको मालता, और बारिश आते थे, इंद्र उसके पीछे एक व्यक्ति है। हाँ, और कोई एक घर का जो चौखट होता है ना, वो भी एक व्यक्ति है उनके लिए। सो पर्सनलिज्म वॉज नेचुरल। ये हमारा उस प्रकार का अपब्रिंगिंग नहीं होने की वजह से कृष्ण के सामने खड़े होने पर भी हमको समस्या, बिकॉज वी डोंट हैव द अपब्रिंगिंग लाइक दैट। उस प्रकार का विचारधारा नहीं है। ओके, ये बात है। एवरीथिंग इज ए पर्सन, श्लोकर्स आर पर्सन्स। जब आप श्लोक पढ़ते हो, उस व्यक्ति को प्रसन्न कर रहे हो। उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मूल पाठ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या है सब श्लोक को छोड़ा? यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग। ये वैदिक विचारधारा नहीं है। वैदिक विचारधारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग गए भाड़ में, सेवा सर्विस। क्योंकि आप कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट। what you can do is only serve. You cannot understand. At least understand that you cannot understand. What you can do, हमारे हाथ में क्या बताओ? सेवा करना हमारे हाथ में, वही कर सकते। तो समझने का प्रयास मत करना, सेवा करने का प्रयास। नित्यम भागवता, किसका सेवा कर रहे हो आप? जब श्लोकों को पढ़ते पढ़ते उन श्लोकों का अधिष्ठात देवियां देवता होते, उनका सेवा कर रहे हो। सेवा है तो एक खाली अक्षरों का नहीं होता है ना, या शब्दों का नहीं होता है ना, एक व्यक्ति का होता है सेवा। हाँ? एक स्तंभ है, ठीक है, मंदिर में स्तंभ होते हैं ना, हाँ, वो क्या पत्थर से बनता है? नहीं, वो एक देवता है। नहीं, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज, खाली श्लोक की बात, हर चीज देवता। आप बोले पादुका, वो भी एक देवता है, वो भी है, उसका भी एक विशेषता है। दैट मेक्स यू कृष्ण कॉन्शियस, टू सी एवरीथिंग is having a person behind it. That makes you personal. Accept the personal philosophy. Otherwise,
निराकारवाद, इम्पर्सनलिज्म। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, कुंज बिहारी भगवान की राधा। Hare Krishna. Let us thank Maharaj by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Today also Maharaj is going to give katha at 7:15 evening. Welcome for that. And Brahmacharya class will announce. Yes. जय श्री